हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज हमारा जो चैप्टर नंबर है 8 कंट्रोलिंग नियंत्रण उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम उसकी विधियों को देखेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी होती है। तो नियंत्रण की जो विधियां हैं उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक जो पहली विधि आती है इसको हम ट्रेडिशनल या जनरल टेक्निक्स कहते हैं, और जो सेकंड मेथड आता है उसको हम मॉडर्न या स्पेसिफिक टेक्निक्स कहते हैं, तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है बाय रिटर्न। यहाँ पर जब हमें अपनी संस्था में कोई नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है, तो कई बार हम अपने कर्मचारी को लिखित में सारी बातें लिख करके भी दे देते हैं और ये सभी कर्मचारी को आदेश प्रसारित कर देते हैं। उससे भी हम अपने संस्था में कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो बाय रिटर्न, रिटर्न के बाद आ रहा है इन्वेस्टमेंट, फिर इसके बाद आ रहा है सेकंड नंबर पे बाय ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं हम कि हम अपनी संस्था में खुद स्वयं जाते हैं अपने कर्मचारी के पास और वहां पर जाकर के उनके कामों को देखते हैं। तो हमारा जो कर्मचारी होता है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इस बात का अवलोकन करते हैं और उसको कोई समस्या आ रही तो उसका भी समाधान करते हैं। इससे जो चेक करना है वो व्यक्ति और जो काम कर रहा है वो व्यक्ति, दोनों के बीच एक अच्छा संबंध भी स्थापित हो जाता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन ये सब जनरल टेक्निक्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंतर्गत आती है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है बाय ऑडिट। ऑडिट में क्या होता है कि जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा होता है, उस हमारी संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम उनकी क्या कराते हैं, कार्यों की जांच कराते हैं, ऑडिट कराते हैं। अब वो ऑडिट कितने प्रकार का होता है, तो ऑडिट 2 प्रकार का होता है। कई बार हम बाहरी व्यक्ति से ऑडिट करवा लेते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। बाहरी व्यक्ति आया, उसने हमारे काम की जांच करी, जो कुछ कमियां हैं वो बता करके हमें चले गए और हमने उस कमियों को दूर करा। तो यह भी एक जांच करने का या कंट्रोल करने का एक तरीका हो सकता है। एक दूसरा तरीका यह भी होता है कि हम अपनी ही संस्था के कुछ कर्मचारियों को ये काम सौंप देते हैं कि जो काम हमारी संस्था में किया जा रहा है, क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। तो इसे हम इंटरनल ऑडिट के द्वारा बोलते हैं। तो ये इंटरनल ऑडिट भी होता है। तो ऑडिट के द्वारा भी, अंकेक्षण के द्वारा भी हम अपने कर्मचारी के कार्य को नियंत्रण कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम हमारा जो संस्था का प्रमुख होता है, मान लो हमारे संस्था का प्रमुख मैनेजर है, वो खुद संस्था में समय पर आता है और समय पर ही अपने घर पे जाता है। तो संस्था के जितने भी कर्मचारी होंगे वो भी समय पर आएंगे, समय पर घर जाएंगे। वो उसके द्वारा अगर पूरे कार्य किए जाते हैं, अपने समय पर आने के बाद अपने संपूर्ण कार्य को पूर्ण करता है, तो बाकी के कर्मचारी, उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी वो सभी काम को पूर्ण करेंगे जो उनको सौंपे गए हैं। तो इसे हम बाय एग्जांपल द्वारा ऑडिट करना भी, बाय एग्जांपल के द्वारा कंट्रोलिंग करना भी कहते हैं। इसके पॉइंट नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, तो ये मॉडर्न या स्पेसिफिक टेक्निक्स के बारे में कहा गया है, जिसमें ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। जिसमें पहला पॉइंट आ रहा है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में हम विभिन्न विभागों के, हमारी जो कारखाना है, जैसे उसमें मान लो परचेस डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट में, उनको हम एक बजट दे देते हैं कि इतने रुपए हम आपको दे रहे हैं, आपको इसी को खर्च करना है। तो जो संबंधित विभाग होता है वो उस बजट के अंतर्गत ही अपने सभी कामों को पूर्ण करते हैं। चाहे उन्हें कच्चा माल खरीदना है जैसे परचेस डिपार्टमेंट को, तो अपने बजट के अंतर्गत ही सारे माल को या सामान को खर्च करने में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर भी एक आता है कॉस्ट कंट्रोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण हम ये देखते हैं कि हमारी फैक्ट्री में जिस वस्तु का निर्माण हो रहा है उसकी लागत, उसकी कीमत किसी भी दशा में बढ़ नहीं पाए, क्योंकि अगर कीमत बढ़ जाएगी तो हम सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी तो कस्टमर हमसे हमारा जो गुड्स है वो लेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। फिर आ रहा प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो वस्तु हमारी बन रही है वो ज्यादा से ज्यादा बने, ताकि हमारा जो खर्चा है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है, उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। एक लास्ट आ रहा है क्वालिटी कंट्रोल। और क्वालिटी कंट्रोल में हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो फैक्ट्री है, हमारा जो कल कारखाना है, उसमें जिस वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी जैसा हमने सोचा था वैसी है या नहीं। अगर उसमें कोई कमियां होती तो हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो बड़ी-बड़ी कंपनियों में तो एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की जाती है, जो कि बनाए जाने वाले माल के
रूप गुण आदि बातों के ध्यान में रखते हैं, तो इस प्रकार से हम क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने यहाँ पर कंट्रोलिंग की मेथड देखी है, जो दो प्रकार की होती है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जो सामान्य है, जो जिसको अपनाने में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। एक बजट, एक आता है मॉडर्न या स्पेसिफिक टेक्निक्स, जिसमें बजटरी कंट्रोल आता है, कॉस्ट कंट्रोल आता है, प्रोडक्शन कंट्रोल आता है और क्वालिटी कंट्रोल आता है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।